हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो कि एक बहुत ही कॉमन सोशल प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी हमें मिलता नहीं है और ना ही हमें समझ आ रही होती कि ऐसी सिचुएशन में हमने करना क्या है। ये टॉपिक है जी हमारे बच्चों के बचपन के बारे में, और बचपन पे ही बच्चों का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह की आज हमने अपने बच्चों की ग्रूमिंग करनी है, उनको जैसा इन्वायरमेंट देना है, वही डिपेंड करेगा कि उनका फ्यूचर क्या होगा और वो किस तरह के इंसान बनेंगे। हमारा जो पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं आपकी फ़ैमिली बिल्डअप करने के लिए, वो होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम। और इतना ज़्यादा जॉइंट होता है कि आपके नंद, देवर, जेठ सब एक साथ रह रहे होते हैं, और इसके अलावा कि उनके बच्चे भी बड़े होते हैं और बाज़ औक़ात उन बच्चों में अक्सर की शादियाँ हुई होती हैं, वो भी इकट्ठे रह रहे होते हैं। यहाँ पे मैं ये बातें नहीं करूँगी कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबके अपने अपने मसले होते हैं और बहुत से लोग मजबूर होते हैं, वो नहीं अलग रह सकते, और बहुत से लोगों के लिए बेहतर होता है कि वो जॉइंट फैमिली में ही रहें। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है या एक चीज़ के सिर्फ फ़ायदे ही हों। हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बातें डिस्कस नहीं करूँगी और ना ही आपको कोई मशवरा दूंगी, क्योंकि हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है। कुछ लोगों के लिए बेहतर होता है कि वो अलग रहें और कुछ लोगों के लिए बेहतर होता है वो इकट्ठे रहें। इस वीडियो के थंबनेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही गाइड करूंगी इस वीडियो में कि आपने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए। अच्छा, बच्चों के लिए ये चीज़ कब प्रॉब्लम कॉज करती है, मतलब बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होने में ये चीज़ कब प्रॉब्लम करती है? जब बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हों और हर फैमिली मेम्बर बच्चे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। इस खींचातानी में जो है बच्चे किसकी बात सुने और किसकी ना सुने, क्योंकि बच्चे जो है जो देखते हैं वही पिक करते हैं। तो जब हर फैमिली मेम्बर का रवैया, उनका बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल, उनकी हर बात का अंदाज़, उनकी हर चीज़ का अंदाज़ चेंज होता है, तो बच्चे किसको पिक करें और किसको पिक ना करें। तो बच्चों के लिए भी ये चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो बीइंग अ मदर, सिर्फ आपने अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल नहीं बनना, बल्कि जब बच्चा इकट्ठे सबके साथ रह रहा होता है, अपने चाचुओं के साथ, अपनी चचियों के साथ, फूफो वगैरह सब इकट्ठे रह रहे होते हैं, उसके कज़न्स भी होते हैं, तो सबको बीइंग अ फैमिली एक बच्चे के लिए बात करनी चाहिए। आपस में डिसाइड करना चाहिए कि हमने इसको किस तरह की इन्वायरमेंट में रखना है, किस तरह का इन्वायरमेंट देना है, क्या सिखाना है। असल मसला ये है कि हम लोग आपस में बात ही नहीं करते किसी भी मौजू पे, और सिर्फ एक दूसरे से खींचातानी में ही लगे रहते हैं। तो मेन जो मसला है ना हम पाकिस्तानियों का, कि कम्युनिकेशन गैप है। किसी भी रिश्ते में जब कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है और आपस में हम बात ही नहीं करते कि किस मसले को हमने किस तरह डील करना है या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को हम हमेशा नेगेटिव ही देखते हैं, तो फिर मसला कभी भी नहीं हल होता। तो बच्चों को क्या चाहिए होता है? बच्चों का बचपन जो है हम छीन लेते हैं इस चक्कर में कि दूसरे लोग क्या कहेंगे कि हाय तुम्हारा बच्चा बदतमीज़ है, तुम्हारे बच्चे ने मैस क्रिएट कर दिया। क्योंकि बच्चों की एक नीड होती है, उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक सलाहियत है कि उनको जब तक वो चीज़ ना मिले तो उनकी ग्रूमिंग नहीं हो सकती। बचपन में बच्चों का बचपन जीने का जो अंदाज़ होता है ना, वही होता है कि उनको हर चीज़ मैसी करनी है, हर चीज़ फैला के रखनी है और ऐसे खेल खेलने हैं जो हम बड़ों को ना उल्टे खेल लग रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो उनकी इस नीड को पूरा करने के लिए आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई भी स्पेस नहीं देगा। बच्चे चाहते हैं कि वो दीवारों पे कलरिंग करें पेंसिल से। देखें, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो आप फिर उनकी इन्हीं हरकतों को, इन्हीं यादों को मिस करेंगे कि देखो, फिर आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, आपकी चीज़ें भी हर जगह मैनेज्ड होंगी, लेकिन आपके पास वो बच्चे नहीं होंगे, वो उनकी शरारतें नहीं होंगी। फिर आप मिस करेंगे उस टाइम को कि जो एक हैप्पी टाइम था, हेल्दी टाइम था। आप हर टाइम बच्चों के पीछे लगे रहते थे, उनको कभी समझा रहे हैं, कभी आप खेल रहे हैं, बच्चे आपके खेल रहे हैं, हैप्पी हैं, उनकी चीखो पुकार, उनकी खेलने की आवाज़ें, मतलब इस तरह की चीज़ें आप बहुत मिस करेंगे जब आपके पास बच्चे नहीं होंगे। यानी कि वो पढ़ाई के मामले में बिज़ी होंगे या फिर उनकी शादियाँ हो जाएंगी, तो फिर उस टाइम वो टाइम वापस नहीं आता। तो आप बच्चों की इस नीड को जो है समझें, उन्हें डांटने की बजाय, बच्चों को सप्रेस करने की बजाय, कि बच्चों को आप रोकने की बजाय हर चीज़ से आप मना करते रहें, उनको मैनर सिखाते रहें। मैनर सिखाना ज़रूरी है, खाने के आदाब हैं, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ये वो जो भी मैनर्स हैं आप सिखाएं, बड़ों से कैसे बात करनी है, अखलाकियात। लेकिन बच्चों को ये मैनर्स मत सिखाएं, क्योंकि अभी उनकी ये चीज़ डेवलप नहीं है कि उन्होंने चीज़ों को सेटल डाउन किस तरह करना है। उन्होंने मतलब अपनी उनकी जो नीड्स है ना उसको सप्रेस ना होने दें। अगर बच्चा पानी से खेलना चाहता है तो आप उसको थोड़ी देर खेलने दें।
अगर ठंड में भी खेलना चाहता है तो आप टेबल पे पानी रख दें, थोड़ी देर उसको खेलने दें ताकि उसकी वो नीड, उसकी अर्ज पूरी हो जाए। अगर बच्चा दीवार पे लिखना चाह रहा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उससे बोर्ड ला दें ताकि वो बोर्ड पे अपनी स्क्रिबलिंग करे, दीवार पे लिखे, उसके जो दीवार पे लिखने की नीड है वो पूरी हो। बच्चों की नीड्स को पूरा करने के लिए इस चीज़ के लिए आप अपना रूम का जो इन्वायरमेंट है ना वो बच्चों को फ्रीली दें। बच्चों को ये बताएं कि आप अपने रूम में कुछ भी काम कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। हाँ, नुकसान नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, लेकिन जो आपका दिल चाहे, लाइक आप पेंट करना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, अपने टॉयज़ बिखेरना चाहते हैं, या फिर रूम को बिल्कुल मैसी करके खेलना चाहते हैं, जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि गद्दे की स्लाइड बना के और इस तरह से मेरा बेटा खेल रहा है। तो बच्चों को ये चीज़ें पसंद होती हैं। हमने भी अपने बचपन में की हैं। कभी सोफ़ों के कवर, वो सोफ़ों के जो गद्दे होते हैं वो निकाल के घर बनाना, तकियों से घर बनाना और इस तरह की चीज़ें। मतलब बच्चों को ये चीज़ें क्रिएट करना पसंद होता है, अपना घर बनाना पसंद होता है। तो क्या आपको ये बीइंग अ मदर ये पसंद आएगा कि बच्चे ने अपना घर बनाया है, किसी भी चीज़ से बनाया, और आप उसको तोड़ दें या आप उसको डांटेंगे तुमने क्या कर दिया है? तो बच्चे के दिल में क्या आएगा? उसकी क्रिएटिविटी की पहली दुश्मन ही आप खुद बन गई। तो ये खेल सब हमने भी बचपन में खेले हैं और हमारे माँ बाप हमें नहीं रोकते थे। मतलब इस तरह फ्री हैंड हमें होता था कि हम बचपन में जिस तरह चाहे हम खेल रहे हैं, हम बाहर खेल रहे हैं, हम मतलब घर में भी इस तरह से खेल रहे हैं, मैस क्रिएट करके। कभी गद्दों से हमने घर बनाना है, कभी मतलब कपड़े लटका के और इस तरह से हमने पर्दे बनाने हैं, हाउस बनाने हैं, टेंट टाइप के बनाने हैं। मतलब समझ रहे होंगे आप मेरी बात की। शायद सब ने ही ये खेल खेले हो, एक्सपीरियंस किया हो। इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को, बहुत मज़ा आता है इसको खेलने में। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और अपने रूम को आपने अवेल करना है बच्चे के लिए। कोई बातें करता है आप पे कि देखो ये रूम साफ़ नहीं रखती, इसका रूम हर वक्त मैसी होता है, करने दें, क्योंकि ये टाइम गुजर जाएगा, आपके बच्चे का बचपन दोबारा नहीं आएगा। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि अपने रूम में ही बच्चे की एक कॉर्नर मुख्तस कर दें कि ये बेटा आपका कॉर्नर है, इसमें आप जो दिल चाहे आप खेल सकते हो। जिस तरह का आपने खेल खेलना है आप खेल सकते हो, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो भी वो करना चाहे, चाहे उस पर वो घर बनाना चाहे, चाहे उस पर वो कुछ देर रिलैक्स बैठना चाहे, चाहे वो कुछ भी करना चाहे जो उसे बाहर रूम से बाहर करना अलाउ नहीं होता। तो उसके लिए आप उसको अपनी रूम की स्पेस दें और अपने बच्चे को बताएं कि यू कैन डू इट हेयर, आप जो दिल चाहे यहाँ पे कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि आपके बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आप देखेंगे जब आप बच्चे को हर वो काम करने देंगे जो वो करना चाहता है। मतलब लिमिट्स में रह के, लाइक नुकसान वगैरह नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, लेकिन जो खेल वो खेलना चाहता है, जो प्रिटेंड प्ले, वो डॉक्टर बनना चाहता है कभी, तो उसके लिए उसको सामान मुहैया करें। कभी वो इंजीनियर बनना चाहता है, चीज़ों को इधर उधर करना चाहता है, तो आप उसको करने दें, कोई बात नहीं। आपका मेकअप थोड़ा सा वो इधर उधर करेगा, थोड़ा सा ख़राब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इस अर्ज को पूरा करना एक माँ की ज़िम्मेदारी है, कोई और पूरा नहीं करेगा। कोई फूफो, कोई चाचू, कोई खाला, कोई पूरा नहीं करेगा इस बच्चे की नीड्स को। ये सिर्फ माँ बाप की ही ज़िम्मेदारी है और उसके लिए आप उसको अपना रूम दे सकती हैं। आपका बच्चा मैस क्रिएट कर देता है रूम में, आप उसकी सफाई कर लें, लेकिन आपके बच्चे का बचपन वापस नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।